सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। सब अपने लिए अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। तो मैंने ना पिछली बारी एक वीडियो करी थी, मतलब बच्चों और माता पिता के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए उसके ऊपर। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई वो वीडियो बहुत सही बनी थी, मतलब ऐसी टॉपिक्स पे ना और वीडियोस बना। तो आज भी मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है रिलेशनशिप। आज के टाइम में मतलब रिलेशनशिप का मतलब क्या है। रिलेशनशिप जैसे लव, प्यार, ये सब। तो इसकी शुरुआत होती कहाँ से है, मतलब कैसे होती है। देखो, ह्यूमन बॉडी का नेचर है कि जो मेल है वो फीमेल को देख के अट्रैक्ट होएगा, जो फीमेल है वो मेल को देख के अट्रैक्ट होएगी। तो ये एक वो है, ह्यूमन बॉडी का नेचर है ये ऐसा। ठीक है। तो बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे, वो 15-16 का होता है, 17-18 का होता है, तो उसको अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है। लड़के को लड़की की तरफ, लड़की को लड़के की तरफ। ठीक है। आजकल स्कूल से ही शुरू हो जाते हैं रिलेशनशिप में आना, जैसा मैंने देखा है आज के टाइम में। तो बच्चे स्कूल से ही शुरू हो जाते हैं, मतलब किसी लड़के को कोई लड़की से अट्रैक्शन होगी, उससे बात कर लेगा। तो आजकल स्कूल से ही शुरू हो जाती हैं। अगर स्कूल से चलो निकल चुके हैं बच्चे, फिर कॉलेज में शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें। तो ये ऐसे शुरू होती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि भाई, मान लो आप गए हो, गई आपको कोई लड़की दिख गई। ठीक है। आपको वो अच्छी लगी। ठीक है। अच्छी लगी तो आपको वहीं तक रहना बस। अच्छी लगी ना, ठीक है बस। अगर वहीं तक रहे तो वो सिर्फ एक अट्रैक्शन रहेगी कि अट्रैक्शन थी। लेकिन अगर आप उस चीज में आगे बढ़ जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे कि उसका नाम जानने की ट्राई कर रहे हो, कहाँ की है जानने की ट्राई कर रहे हो, उससे बात करने की ट्राई कर रहे हो। तो वो चीज फिर अगर इधर से ओके है, उधर से भी ओके होगी, तो वो एक रिलेशनशिप बन जाता है कि भाई रिलेशनशिप में आगे ऐसा। जो बच्चे गलतियां करते हैं ना रिलेशनशिप में, पहले तो ये है कि जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो ये है कि वो छोटी एज में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो कुछ नहीं सोचते। ना तो वो फैमिलीज के बारे में सोचते हैं। मतलब देखो, शादी ना, जो शादी होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़का लड़की की होती है, फैमिलीज फैमिलीज भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो सब कुछ देखा जाता है भाई, फैमिली भी देखी जाती है, फैमिली के बंदे भी मैटर किए जाते हैं कि भाई कैसे नेचर के हैं। तो उस वक्त छोटी एज में वो सब, ये सब चीजें उनके माइंड में नहीं होती। वो सिर्फ उस टाइम को फील कर रहे होते हैं, उस टाइम को। तो वो छोटी एज में रहते हैं और ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं छोटी एज में। फिर जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें रियलिटी पता लगती है कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो फिर उनको अलग होना पड़ता है और वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों को अटैचमेंट हो जाती हैं। दोनों टाइम स्पेंड किया होता है, मेमोरीज होती हैं बहुत सी अच्छी। तो फिर मुश्किल हो जाता है उस चीज़ में। तो पहली तो यही गलती होती है कि भाई आप छोटी एज में रिलेशनशिप में आ जाते हो, क्योंकि वो एज वैसे ना रिलेशनशिप के लिए होती भी नहीं है। वो एज जो होती है वो सक्सेस पाने के लिए होती है, क्योंकि उस वक्त आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो। तो लेकिन इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, हम उसमें उलझ जाते हैं, सक्सेस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये थी पहली गलती। दूसरी, जैसे मान लो कोई, चलो बड़ा बंदा है, ठीक है, बच्चे नहीं है, बड़े हैं, वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो उन्हें पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि क्या वो इस रिलेशनशिप को शादी तक देखते हैं। अगर वो नहीं देखते ना, उनको लग रहा है कि नहीं, तो नहीं आना चाहिए भाई। क्यों आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हो इस चीज में। मान लो आप तो चलो, आपको क्लियर है कि मैं शादी नहीं हो पाएगी इससे, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, आप फिर भी आ गए,
आप सिर्फ टाइम पास के लिए आगे, हो सकता है दूसरा पर्सन तो रियल में हो ना, उसके इमोशंस अच्छे हो, तो वो तो आप तो चले जाओगे अब, क्योंकि आपके माइंड में तो क्लियर था, आप बाद में बोल दोगे कि भाई मेरी फैमिली से नहीं मान ली, आप तो चले जाओगे, लेकिन उस बंदे का क्या होगा? वो बंदा तो फंस जाएगा ना उसमें, उस इमोशन में, उस मेमोरीज में, उस टाइम में। तो दूसरी गलती होती है कि भाई अगर आपको क्लियर है ना चीज़ें कि मेरी शादी इससे नहीं हो सकती या मेरी फैमिली नहीं मानेगी, तो आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए उस चीज़ में। तो दूसरी गलती ये करते हैं बच्चे, बड़े लोग, कि भाई मालूम होने के बावजूद भी घुस जाते हैं ये सोच के कि देखी जाएगी, फिर देखी ही जाती है बस, फिर कुछ नहीं होता। तीसरी जो गलती होती है ना, वो होती है कि भाई आप सबसे घटिया इंसान हो अगर आप सिर्फ मतलब फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप में आ रहे हो, सिर्फ फिजिकल होने के लिए किसी दूसरे के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, किसी की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, तो आप सबसे घटिया इंसान हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए भाई लाइफ में। तो और देखो, मैं कोई रिलेशनशिप का या लव गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे टॉपिक्स पे बात करना, जैसे माता पिता और बच्चों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, रिलेशनशिप। अभी आगे मैं और भी ऐसे टॉपिक्स पे बात करूंगा धीरे धीरे, लेकिन मुझे ये इस टॉपिक पे बात करनी थी। चलो फिर मान लो कि कोई कपल्स है, रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनका सब अच्छा चल रहा है। अब उसमें वो क्या गलतियां करते हैं कि ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे। पर टाइम भी ऐसे ही है भाई कि ट्रस्ट शायद करना मुश्किल है आज के टाइम में, बट कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी ये है कि बातें मत छुपाओ अपने पार्टनर से, एक दूसरे से जो भी है बता दो भाई, चाहे कुछ भी किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, आप जाके बता दो कि भाई मेरे से ये हो गया, ठीक है, जब मैंने ये कर दिया। और हाँ, सबसे मेन, तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में ना। जब आप दूसरों को इन्वॉल्व कर लेते हो ना तो चीज़ें खराब हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको नहीं पसंद होता कि आप ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे भाई, मेरी लाइफ में खुद हैं ऐसे बहुत से लोग जो, चलो वो बात अलग है। तो आपको तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कभी भी, ये चीज मैंने भी फील की है, मैंने भी देखी है। अगर आपकी लाइफ में कोई है ऐसा कि जो आपसे प्यार करता है, तो भाई उसकी कदर करनी चाहिए। हम लोग अक्सर उन लोगों को हर्ट करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनको हर्ट करते हैं हम। अपने आप पे कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, अपनी बातें बाहर मत बताओ रिलेशनशिप्स की, तो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चल सकते हैं। रिलेशनशिप्स तो भाई यही है भाई, ये सब मेरे को लगता है कि गलतियां करते हैं इंसान छोटी उम्र में रिलेशनशिप में आ जाना। अगर आप रिलेशनशिप को शादी तक नहीं देख रहे तो भी उसमें पड़ जाते हो, वो भी गलती है। फिर फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो भी गलती है। अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर रहे, तीसरे बंदों को, बाहर के बंदों को इन्वॉल्व कर रहे हो उसमें, वो भी गलती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यूथ को। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने बातें की हैं। अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, तो अगर बच्चा देख रहा है तो वो इस बात पे फॉलो करे कि भाई छोटी एज में नॉलेज नहीं है तो मत पढ़ो। अगर कोई बड़ा देख रहा है तो वो इस बात को फॉलो कर ले कि भाई रिलेशनशिप में जाने से पहले वो ये देखे कि भाई मैं शादी तक ले जाऊंगा इस रिलेशनशिप को, वो पहले ही अपनी फैमिली से बात कर ले कि भाई
मेरे को ये लड़की पसंद है, मैं मतलब इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी फैमिली हाँ करती है तो आप बढ़ो आगे, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन आप उसको देख भी नहीं रहे हो शादी तक, और आप घुस रहे हो उस चीज़ में, उस चीज़ से भी बचो। ये भी फॉलो कर सकते हैं कि भाई सिर्फ फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप में मत आओ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो बताना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा ऐसे। रिलेशनशिप्स को, बाहर वालों को इन्वॉल्व मत करो, अपने रिलेशनशिप्स को बचाओ। अक्सर हम ऐसी गलतियां करते हैं, हमें बाद में रिग्रेट होता है उन चीज़ों का बहुत सा। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, और खुश रहो बस लाइफ में।